अच्छा जी, अब अगर इधर से हम देख लें सवालात में कि इन्होंने क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं जिससे हमने सिनेरियो पिक करना है, डायग्नोसिस बनाना है। क्वेश्चन 1 के अंदर दे आर टॉकिंग अबाउट कि बच्चा होमवर्क कर रहा है, तब उसे मसला हो रहा है, टीवी देख रहा है और ओकेजनल अलाइनमेंट है, तो वो लेटेंट स्क्विंट का सिनेरियो है। फिर हम इधर आए तो इधर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि 45% डायोप्टर्स थी और करेक्शन से इम्प्रूव हुआ है स्क्विंट। अगर तो देखो करेक्शन से इम्प्रूव हुआ है स्क्विंट तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव एरर था, आ रही है। लेकिन अगर ना होता तो फिर हम कहते हैं कि नॉन रिफ्रैक्टिव, मतलब हाँ नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया है। और बाकी बच्चे की यहाँ पर एज भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इस वाले में वो कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है, पेरेंट्स को बुलाया कि परसिस्टेंट हेडेक वाइल राइटिंग ऑन कॉपी अलॉन्ग विद इनवर्ड डेविएशन। सो वी विल कंसीडर कि परसिस्टेंट वो इनवर्ड डेविएशन को भी बोल रहे हैं अनटिल अनलेस उन्होंने स्पेसिफाई किया हो कि ओकेजनल डेविएशन है, ठीक है। और साथ उन्होंने रिफ्रैक्टिव एरर बता दिया कि अनएडेड विजन इतना है, तो RAE। साथ बच्चे की एज भी वही ग्रुप है। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो फोकस करता है जब नियर ऑब्जेक्ट्स पर तब उसे मसला हो रहा है, ठीक है। और साथ उन्होंने रिफ्रैक्टिव मतलब हाइपर मेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर भी रिवील कर दिया, तो RAE है। फिर उसके बाद मदर लाई है बच्चे को सिंस बर्थ कंजेनिटल। फिफ्थ वाले में देखें तो उन्होंने कहा है कि पेशेंट ऑर्थोफोरिक बन जाता है, ऑर्थोफोरिक यानी बगैर स्क्विंट के। और साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में हाइपरमेट्रोपिया भी मौजूद है, तो रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद है, तो रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। 6 वाले में सेंस बर्थ है, 7th वाले में भी सेंस बर्थ है, 8th वाले में अगर देखें तो वो कह रहे हैं कि बच्चे की आइज़ इनवर्ड है। तो देखो इनवर्ड का मतलब है कि कन्वर्जेंट स्क्विंट है। हमने देखा था कि कन्वर्जेंट स्क्विंट हाइपरमेट्रोपिया के साथ एसोसिएटेड होता है और जो डाइवर्जेंट होता है वो मायोपिया के साथ एसोसिएटेड होता है। और इसी तरह जो एस्टिग्मेटिज्म होती है वो भी एसोसिएटेड होती है विद कन्वर्जेंट स्क्विंट, ठीक है। तो इसमें डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ, उन्होंने बस ये पूछा हुआ है कि कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर लाइकली हो सकता है इस बच्चे में, तो लाइकली एरर हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है। RAE नॉन RAE वाले के हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम जस्ट यहीं तक रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने वो पूछा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो गया अगर एक बच्चा आया है उसके पास कोई सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर ही नहीं है, ठीक है। 6 मंथ ओल्ड मतलब बेबी है, ठीक है, और बाकी सब कुछ सही है। तो जब बच्चा छोटा है और उसे स्क्विंट है तो कंजेनिटल स्क्विंट है, मतलब 2 to 6 मंथ्स की हमने बात की थी ना। डेविएशन तमाम केसेस के अंदर मौजूद है एंड वर्सन्स और नियर फिक्सेशन, और रिफ्रैक्टिव एरर कोई नहीं है, तो इट्स नॉन अकोमोडेटिव सॉरी नॉन रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया। 11th वाले में अगर देखें तो इनवर्ड टर्निंग है सून आफ्टर, जब बच्ची ने स्कूल जाना शुरू किया, 4 साल की बच्ची है। अब देखो हमने इसमें क्या कहा था कि अगर तो बच्ची हो ना छोटी, तो हमने देखना है कि क्या वो कंजेनिटल में फॉल कर रही है या नहीं कर रही। फिर अगेन छोटी बच्ची है तो कहाँ पर वो फॉल कर सकती है कि क्या वो रिफ्रैक्टिव एरर है उसे या नहीं, रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं है तो फिर नॉन रिफ्रैक्टिव हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं कि एक साल की बच्ची है, लार्ज कन्वर्जेंट स्क्विंट है उसको, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे। अगेन वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास अब जाएं। बहरहाल वही बात आ जाती है ना कि बच्ची है 1 साल की और उसको ये इशू है और उसको रिफ्रैक्टिव एरर कोई नहीं है। कंजेनिटल वाले की हमने एज ग्रुप डिसाइड की थी कि हमने 2 से 6 माह के अराउंड कह देना है कंजेनिटल है तो कन्वर्जेंट स्क्विंट में उसको क्या हो सकता है। अगर हम फर्दर आ जाती है ना बात कि अगर रिफ्रैक्टिव एरर है या नहीं है, बट स्टिल इट्स नॉन पैरालिटिक। उसके बाद 5 में क्या लिखा हुआ था वैसे, रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईज़ोट्रोपिया लिखा हुआ है 5 में, ठीक है। और उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बेसिकली ये सारी बातें लिखनी है, उन्होंने हमसे एग्जैक्टली डायग्नोसिस नहीं पूछा हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर भी उन्होंने हमसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछा हुआ है कि जब बच्ची को लार्ज कन्वर्जेंट स्क्विंट है। आई वाज कंफ्यूज अबाउट कि भाई देखो ना जब कन्वर्जेंट स्क्विंट होता है तो अगर तो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर है तो वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, और अगर जो रिफ्रैक्टिव एरर है तो वो RAE है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वो नॉन RAE है। बहरहाल वो उन्होंने पूछा नहीं हुआ। हम नीचे चलते हैं 14th क्वेश्चन पर कि मैनेज किस तरह से करेंगे वो हमने नहीं देखना। 15th वाला भी नहीं है। 16th वाले पे अगर हम आएँ तो उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि बच्ची है उसका हर्शबर्ग टेस्ट आपने किया है सेंटर में, ठीक है आ रहा है, कॉर्नियल रिफ्लेक्शन सेंटर में आ रही है और कॉर्नियल रिफ्लेक्शन लेफ़्ट आई के अंदर मसला है और राइट आई के अंदर मसला नहीं है, तो इट्स जस्ट ईज़ोट्रोपिया, यानी ये स्क्विंट मैनिफेस्ट वाला है, लेटेंट स्क्विंट नहीं है और कंजेनिटल नहीं है क्योंकि बच्चे की वो उम्र नहीं है, ठीक है। सो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि भाई इसको ना नॉन पैरालिटिक है यानी कंकॉमिटेंट है, क्योंकि पैरालिटिक वाला तो बड़ों में होता है, तो ईज़ोट्रोपिया होगा इसको प्रॉबेबली नॉन पैरालिटिक या कंकॉमिटेंट।
नीचे आया जो सेंस बर्थ है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सिनेरियो सेंस बर्थ के थे। अब यहाँ पर आए 19th पर, तो इसमें क्या हो रहा है कि कांस्टेंट डेविएशन है। कांस्टेंट डेविएशन का मतलब मैनिफेस्ट क्विंट, अनएडेड विजन उसका ये है, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स सही हैं सारी डायरेक्शन के अंदर। अब देखो इसके अंदर जो है, जब उन्होंने बता दिया है हमें कि विजन जो है 64 है, अनएडेड इन बोथ आइज, सो इट कुड बी RAE, बट फॉर द सेफ साइड आई गेस उन्होंने आंसर इजोट्रोपिया लिखा हुआ है। व्हाट डू यू से? मूविंग टू द 20th क्वेश्चन, इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि प्रेजेंट किया है इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई के साथ 2 साल की बच्ची है, टेम्पोरेरी लेकिन अब परमानेंट हो गई है। वो कन्वेक्स ग्लासेस इस्तेमाल कर रही है जो कि डेविएशन को कम करते हैं। तो अगेन ये आ जाता है अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो 4 साल आई है, और अब देखो ना उन्होंने इजोट्रोपिया लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम बच्चे के अंदर देखें तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, कंजेनिटल हो सकता है, लेटेंट हो सकता है, ये दोनों नहीं है तो फिर तीसरी चीज़ आ जाती है RAE। लेकिन उन्होंने जब हमें नहीं बताया हुआ कि उसका रिफ्लेक्टिव एरर है या नहीं, तो फिर इसलिए हम नहीं उन डिटेल्स में पढ़ते। उसके बाद जनाब आ जाता है वो वाला नर्व पाल्सीज वाला। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या उन्होंने कहा हुआ है कि डिप्लोपिया है, राइट गेज पे ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इनवर्ड डेविएशन है आई की, ठीक है। जब इनवर्ड डेविएशन है तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 नर्व पाल्सी है। यहाँ पर उन्होंने कहा है डबल विजन है, रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, अवॉइड डिप्लोपिया, उसने अपना फेस राइट साइड पर किया हुआ है, ठीक है। डबल विजन भी कहाँ का है, राइट साइड का, तो इसका क्या मतलब है कि इप्सीलेटरल है ना इशू, मतलब इप्सीलेटरल साइड पर वो कर रहा है, तो प्रॉबेबली इट्स 6 नर्व पाल्सी, बट इट्स पैरालिटिक स्क्विंट फॉर श्योर। मैं आती हूँ। अच्छा हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या था कि हाँ ये हमने कर लिया था ना डिस्कस, आगे चलते हैं। थर्ड वाले के अंदर उन्होंने कहा है हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया कहाँ होता है, 6 वाली में हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। फोर्थ वाले में अगर देखें तो इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई है, ऑन डिस्टेंट फिक्सेशन, आंसर ऑफ डबल विजन जो कि पर्सन हो रहा है राइट केस पर, प्रॉबेबली इट्स 6 नर्व पाल्सी। उसके बाद है फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया यानी 6 नर्व पाल्सी। 6 वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ डिप्लोपिया है, एब्ड्यूसेंट नर्व पाल्सी है, उन्होंने खुद ही बता दिया हुआ है। सिम्टम्स वैसे उन्होंने पूछे हुए हैं, मिसलेनियस केस में उन्होंने इवेल्युएशन पूछी हुई है, डिफ्रेंशिएशन पूछी हुई है, डायग्नोसिस नहीं और पूछा हुआ। यस।